मेरे साथ एक बड़ा नाम है जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, मैं इस प्रोग्राम का शुरू जो है वो सबसे पहले एक बात से करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ मुतासर ज़्यादा हो गया हूं एक स्पीच सुनकर। जो स्पीच थी वो बहुत दबंग किस्म की स्पीच थी, उसको मैंने सुना है और वो स्पीच थी ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में। नाज़रीन, आपने 24 घंटे पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत देखिए सिपह सलार पाकिस्तान की मुल्क दुश्मनों को जो तंबीह की गई है वो बड़ी खुल के कहते हैं ना की गई है। वो एक लफ्ज़ अगर आप मुझे इजाज़त दे बोलने का, हार्ड हिटिंग स्ट्रोक, ये वो स्पीच थी जो कि बड़ी दबंग किस्म की स्पीच थी। उमर बशीर साहब ज़रा काइंडली मुझे पहले शॉर्ट सुनाए, फिर मैं जनरल साहब से इस हवाले से बात करना चाहूँगा। इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, और दूसरी रियासत जो है कि 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है। दे मस्ट हेयर मी वेरी क्लियरली नाउ। यू थिंक टेररिस्ट दे कैन टेक अवे द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री फ्रॉम अस? इफ 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Eat the hell of these terrorists very soon. Pakistan will not fall. काबिल एहतराम जनरल साहब, आपने दोनों शॉट सुन लिए है। हार्ड हिटिंग स्पीच, लहू गरमा देने वाली तकरीर, कुरान की मिसाल दे दी, आयत पढ़ दी, तर्जमा कर लिया। और वैसे माज़रत के साथ ये जो लफ्ज़ आया ना, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और ये मैसेजेस, नाज़रीन आपके लिए भी ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मैसेज भेजना गुनाह है, मैं भी भेजता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस तकरीर के बाद मैं फॉरवर्डेड मैसेज जो है तहकीक से पहले वो नहीं भेजा करूँगा। जनरल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये बॉडी लैंग्वेज देखी है, इंडिया का मीडिया भी इस वक्त कर रहा है, जो कि हमेशा हम पे तनकीद किया करता था कि ये सिपह सलार पाकिस्तान की तकरीर नहीं थी, ये कोई शेर दाड़ रहा था। क्या कहेंगे जनरल साहब इस स्पीच के ऊपर आप? अब बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक लहू गरमा देने वाली स्पीच थी, और ये दिल से उन्होंने स्पीच की, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक मुजाहिद की बॉडी लैंग्वेज थी, और एक ऐसे इंसान की बॉडी लैंग्वेज थी जो इस्लाम और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है। उन्होंने मिसाल दी कि एक रियासत तैयबा बनी थी और दूसरी रियासत पाकिस्तान बनी है, और पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमने अपनी पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को भी सुनानी है, और वो कहानी ऐसी है जिसमें लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी। जैसे मुसलमानों ने रियासत तैयबा के लिए मक्का से मदीना हिजरत की, इसी तरह जो इंडिया था उससे हिजरत करके लोग पाकिस्तान आए। तो यह रियासत रहती दुनिया तक कायम रहेगी, और इंडिया जो हमसे 5-6 गुना बड़ा है और उसकी 13 लाख की फ़ौज है, और वो जुर्रत नहीं कर सकती पाकिस्तान को मैली आंख देखने से। इसी तरीके से बलूचिस्तान जो है वो 44% और पाकिस्तान है। पाकिस्तान की डेस्टिनी बलूचिस्तान से जुड़ी हुई है, बलूचिस्तान की डेस्टिनी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। तो ये मुट्ठी भर अनासिर जो 1000-1500 से ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तानी अफवाज इनका बिल्कुल कलाकमा कर देगी, और उनकी 10 जनरेशन भी चाहें तो बलूचिस्तान का वो कुछ हिस्सा भी जो है उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो पाकिस्तान इज़ हेयर टू स्टे, और पाकिस्तान का हर आने वाला दिन पहले से बेहतर, और पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर और खुशहाल से खुशहाल तर होता जाएगा। तो इनकी स्पीच ने ना सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, और मैं कहूँगा पूरे इस्लामिक उम्मा को एक उनको लहू गरमा देने वाली स्पीच थी। और यही स्पीच ऐसी स्पीच होती हैं जो कौमों की डेस्टिनी को बदल देती हैं, और एक जो लीडर्स का काम होता है कि अपने अक़वाम को, अपनी लोगों को इंस्पायर करे। तो इससे उन्होंने एक बेहतरीन इंस्पिरेशन लोगों को दी है। दुरुस्त कह रहे हैं जनरल साहब। अब मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ एक बरतानवी रिपोर्ट जो आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। अफगान तालिबान के छोड़े जो 5 लाख अमरीकी हथियार हैं वो उन्होंने दहशत गर्दों को बेच दिए हैं जनरल साहब। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीक्रेट सर्विस रुकन ने भी इसका अब तो इतराफ़ कर लिया है, बात वाज़िया हो चुकी है, ये दहशतगर्द ये असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अमरीका और आलमी बरादरी इस मामले पर संजीदा है, या मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये
एक हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं हम पर दबाव डालने के लिए? आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें चंद चीज़ें, बुनियादी चीज़ें आपको ज़हन में रखनी होगी कि एक अमेरिका खुद 20 साल से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में रहने से और अचानक वो विड्रॉ कर गए बिकॉज उनका वहाँ रहना नामुमकिन था और तालिबान बहुत तेज़ी से वहाँ कब्ज़ा कर रहे थे और जाते हुए अपनी मर्ज़ी से असला वो छोड़ के गए। और दूसरी चीज़ आप ये देखें कि जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया तो वो कोई मोनोलिथिक या होमोजेनियस ग्रुप नहीं था। वहाँ एक कंधारी ग्रुप था, एक जो था हक्कानी ग्रुप था और एक खरासानी ग्रुप था। फिर वहाँ ईस्टर्न रीजन के तालिबान थे, वहाँ नेशनल रजिस्ट्रेशन मूवमेंट थी। तो ये काफ़ी सारे ग्रुप्स थे और अपने अपने इलाकों में ऑपरेट कर रहे थे। तो जब ये असला छोड़ के जिस इलाके में उनको असला मिला उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी उन्हें कहा कि 20% जैसे रिपोर्ट हुई है कि आप अपने कब्ज़े में रख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो असला फिर इन्होंने बेचा, पैसे कमाए क्योंकि उन पर सैंक्शन लग गई थी और दुनिया ने उन्हें तस्लीम नहीं किया था। और पाकिस्तान क्योंकि ये हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई उसमें हमने ये असला पकड़ा और पकड़ के दुनिया को दिखाया। तो अब दुनिया ने, स्पेशली अमेरिका ने, जब उनको ये पेश किए गए उनके सीरियल नंबर्स वगैरह, तो उन्होंने भी माना है कि हम 7 अरब से ज़्यादा असला वहाँ छोड़ गए थे। और फिर उन्होंने उनसे दोहा में मुज़ाकरात किए जिसमें तालिबान ने कहा कि 50% जो है हमें इसका सुराग नहीं मिल रहा, जबकि 50% का हमारे पास सब उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो यूएस गवर्नमेंट और दुनिया के साथ मिल के जो अफ़गानिस्तान में असला रह गया है उसकी स्टॉक टेकिंग करवाए और उसको इंश्योर करे कि वो असला या तो अफ़गानिस्तान के अपने महफूज उसमें कब्ज़े में रहे या कम से कम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान, जैसे आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच का जिक्र किया, तो हमें जो करने वाले काम है वो ये है कि अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ाएं और किसी भी आदमी को बगैर लीगल परमिशन के पाकिस्तान में ना आने दें। दूसरा, हमें अपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को तेज़ी करना होगा और ना सिर्फ जैसे हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, जो हमारे मुल्क में स्लीपर सेल हैं, जो सिंपथाइज़र हैं, जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी उतना ही सख्त एक्शन लेना चाहिए जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लिया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन ऑपरेशन में तेज़ी आएगी और ये सिंपथाइज़र भी जो हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और आप देखेंगे कि जल्द पाकिस्तान में अमन बहाल हो जाएगा। दुरुस्त कह रहे हैं, अमन बहाल होगा। मैं आपको जनरल साहब अफगानिस्तान के बाद ईरान का एक सवाल करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पाकिस्तान के मुताल्लिक एक सवाल पूछना चाहता हूं। अप्रैल 2022 में बनने वाली जो पीडीएम की हुकूमत के जो 16 माह थे उसमें वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब थे। बिलावल भुट्टो साहब ने अफगानिस्तान का कोई दौरा नहीं किया। मौजूदा हुकूमत बनने के 1 साल बाद वजीर खारजा इसहाक डार साहब अब काबिल जा रहे हैं। अगर आप कैलकुलेशन करें तो 16 और 12 यानी 28 माह, 2.5 साल हो गए हैं किसी वजीर खारजा ने काबिल का दौरा पाकिस्तान के किसी शख्स ने नहीं किया। अब जो दौरा हो रहा है, इस दौरे के मुताल्लिक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि क्या अफगान हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों को कंट्रोल करने के लिए राजी हो जाएगी? जनरल साहब, बिल्कुल राज़ी हो जाएगी। और इससे पहले जो हमारे सफ़ीर ने, हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहम्मद सादिक खान साहब ने दौरा किया है, वो एक लंबे अरसे तक अफ़गानिस्तान में सफ़ीर रहे, फिर पाकिस्तान के वो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में दौरा किया है और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके साथ बड़ी तामीरी बातचीत की है और उन्होंने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को बताया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो है तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान में अमन होगा तो अफ़गानिस्तान में अमन होगा और अगर अफ़गानिस्तान खुशहाल होता है तो इस पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा है। और आपकी सारी लाइफ लाइन, हमने आपके 4 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान रखा हुआ है और अब वक्त आ गया कि आप वापस लें। आपको भी इक़्तिदार में आए हुए 3 साल गुजर चुके हैं और इन्हें वापस जाना चाहिए थे। तो एक मेरी इत्तला के मुताबिक अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है।